तो अंजनी सुत बंधन करे महावीर बजरंग, तुम सदा सहायक राम के, सो रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाई, सीता की सुध लई फेर गढ़लंक जराई। एक गांव का जिक्र सुनो, सन्यासी बाबा आते हैं और ऊंचा मंच लगा करके वो हर की कथा सुनाते हैं। सन्यासी बाबा आए, हुआ क्या? एक गांव का जिक्र सुनो, सन्यासी बाबा आते हैं। अरे ऊंचा मंच लगा करके वो हर की कथा सुनाते हैं। अच्छा सत्संग चल रहा है। बाबा जी कह रहे हैं ना कोई लेके आया और ना कोई लेके जाएगा। ये दुनिया है बड़ा चिंतित में रहा करती है, क्योंकि अगर न पशु को चिंता है किसी बात की, न पक्षियों को चिंता है किसी बात की, लेकिन इस मानव योनि को बड़ी चिंता है। जितने नर नारी धरती पर, जितने नर नारी धरती पर सब सोच सोच मर जाते हैं। दिन में सोचे रात में सोचे, ये सोच सोच मर जाते हैं। जितने नर नारी धरती पर, जितने नर नारी धरती पर सब सोच सोच मर जाते हैं। दिन में सोचे रात को सोचे, बस सोच सोच मर जाते हैं। बाबा जी बोले दुनिया में न पशु को किसी चीज की चिंता है, न पक्षियों को किसी चीज की चिंता है, लेकिन मानव योनि को भारी चिंता है। तो बोले ऐसा कोई दुनिया में इंसान दिखाई नहीं देता जिसे चिंता ना हो। बाबा जी बोले कि ऐसा कोई इंसान दिखाई नहीं देता जिसे चिंता ना हो। तो एक मूर्ख खड़ा हुआ, बोला बाबा जी ये बात तुम गलत कह रहे हो। बोले कैसे गलत कह रहे हैं? बोले तुम एक ही बात कह रहे हो, हम कह रहे कि तुम्हें हम 4-6 ऐसे ला के दे दें, इन्हें कोई चिंता नहीं है। बोले सुनो, तुम 2100 रुपया ले जाओ और एक ऐसा आदमी पकड़ के लाओ, वो ये कह दे कि मुझे चिंता नहीं है। बाबा जी बोले कि गरीब ले लो चाहे अमीर ले लो, और हर नार परे हैं चिंता में। गरीब ले चाहे अमीर ले, नर नारी पड़े हैं चिंता में।
अरे खूब कमाते धन दौलत, दिन रात फंसे हैं चिंता में। बोले बाबा जी तुम 2100 रुपये इनाम के लेके जाओ और कोई एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसे चिंता ना हो, वो ये कह दे कि हमें चिंता नहीं है। तो वो चले, कहां पहुंचे? बोले सुनो कि भट्टा वाले सेठ जी से मिल लई ओ ने नाए कोई टेंशन। भट्टा वाले सेठ जी से मिल लई ओ ने नाए कोई टेंशन। चले, बोले भट्टा वाले की कह रहे हो ना, तुम जाओ और बुला के लाओ। तो जब भट्टा वाले के पास पहुंचे लला भाव का, जब भट्टा वाले के पास पहुंचे तो भट्टा का मालिक जो ईंटें पथ रही थी वहां बैठे हुए थे। बोले कि तुम हमारे साथ चले चलो। बोले कहां? बोले हमारे साथ चले चलो। बोले उल्लू के पट्टा तेरा दिमाग खराब है? ईंटें पथ रही हैं, ऊपर से बादल हो रहा है, ईंटें भींग जाएंगे, मेरा खोपड़ी खराब ना करो, दिमाग खराब है, तुम जाओ। भजा दिया। बोले हम सोच रहे हैं इन्हें कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन इन्हें चिंता है। अब दूसरे के पास चलो भूपेंद्र। कि एक साहूकार के पास चलो, आगे की सीध लगाई है। ब्याज पे पैसा देते हैं, उन्हें न कोई चिंता भाई है। के पास पहुंचे। बोले सेठ जी प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले सेठ जी ने कहा हमारे साथ चले चलो। बोले मूड खराब ना करो भूपेंद्र, दिमाग खराब मत कर, कल से एक आदमी सोने के चक्कर में ग्लैड रखो है। बोले साथ होगी, मेरा दिमाग खराब है। उनकी पत्नी बोले रोटी दिखा। बोले उल्लू की पट्टी, तुझे रोटी की पड़ी है, कल से दिमाग खराब है। बोले हमने सोचा कि यही मतलब बिना चिंता क्यों, इन्हें और ज्यादा चिंता है भाऊ का। तो द्वारे द्वारे गांव गांव सब जगह गए बेयार, बिन चिंता के गांव में मिलो न कोई परिवार। ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसे चिंता ना हो। हुआ क्या कि गांव गांव द्वारे द्वारे और बिन चिंता के नजर नहीं आते हैं। अरे गांव गांव द्वारे द्वारे बिन चिंता के नजर
के लोग लगता शास्त्री जी जीत गए, लगता शास्त्री जी जीत गए, सब गांव वाले हराए हैं। जब ऐसे कहा तो कोई भी नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो गांव के लोगों ने सोचा, तो गांव के मूर्ख जुरे मिले गए नवाब के पास, दुआ सलाम करी सबने, दो चरणन शीश नवाज। बोले सेठ जी सलाम, आप हमारे साथ चले चलो। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले हमारे साथ तो चले चलो। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैं इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बोले ऐसी क्या बात है इस जगह में? बोले इसी जगह पे कोई लफड़ा? बोले हाँ। क्या लफड़ा है? तो बोले अरे एक दिन मेरी बेगम श्वास छोड़ी गई भाई, हर एक दिन मेरी बेगम श्वास छोड़ी गई भाई, था, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाता था। ये कहते थे कि तुम्हारी बेगम नहीं बचेगी, सैया तुम्हारे संग जो आवे दूसरी आए रह पाऊंगी, दुल्हा दूसरी जो आवेगी कवर में आए रह पाऊंगी। फपकी रोई, ओ मेरे
दूसरा विवाह मत करना। अगर तुमने विवाह कर लिया तो मेरे बेटे का ख्याल कोई नहीं रखेगी। अगर तुमने विवाह कर लिया तो मैं कैसे मैं कब्र में रहूंगी। तो हुआ क्या, नवाब साहब बोले, सुनो गांव के लोगों, तुम लोग सुनो, हम बता रहे हैं तुम्हें। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। हुआ क्या, अरे लई मैंने नसबंदी कराई। अरे लई मैंने नसबंदी कराई, बेगम मेरी मरी न भाई। हिजड़ा बन गई, मतलब नसबंदी करा ली। तो हुआ क्या, नवाब साहब बोले, पहले से जेठी हूर परी, पहले से अच्छी लगती है। अब नवाब तो हिजड़ा बने बैठे, वो नए नए लड़का तकती है। नवाब तो जड़ा बने बैठे, वो नए नए लड़का तकती है। इसलिए गांव के लोगों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, कि कोई पता ना कौन सो रड़ुआ घर में घुस जाए। हर की माया की छोटी बहन, जे चिंता देवी न्यारी है। हर की माया की छोटी बहन, जे चिंता देवी न्यारी है। अरे देवी न्यारी है कि चिंता देवी न्यारी है, कि चिंता देवी न्यारी है। हर की माया की छोटी बहन, कि चिंता देवी न्यारी है। सौरभ तने गाय दे भजन, बेटा तने गाय दे भजन, दिल में चिंता